नमस्कार। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जारी किया गया असाइनमेंट 2 माह सितंबर 2021-22 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का वीडियो ये बना रहे हैं। इससे पहले हिंदी और गणित का वीडियो और बनाया जा चुका है, जिसे आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं सीधा। प्रश्न क्रमांक पहला, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह से ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होता है। ये समूह, जिसे वर्ग भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। इसमें ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो ये चीज़ दिया गया है, आयनन विभव, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, विद्युत ऋणता, इसमें क्या परिवर्तन आया है, ये इसमें पूछा गया है। चलिए देखते हैं। पहला है हमारे पास आयनन विभव। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान कम होता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ने लगते हैं। परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण आयनन विभव का मान ऊपर से नीचे की ओर कम होता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये इस प्रकार से बढ़ेगा, ये बाएं से दाएं की ओर जा रहा है, तो ये बढ़ता है। इसका कारण क्या है, परमाणु संख्या बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है, जिसके कारण से आयनन विभव का मान भी बढ़ता है। सिंपल से याद रखना, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है, जबकि दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ये याद रखोगे, ठीक है। दूसरा में आ जाते हैं संयोजकता। समूह में ऊपर से नीचे आने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सभी वर्ग वालों का संयोजकता एक होता है। एक वर्ग है तो एक वर्ग में रहेगा, दो है तो दो वर्ग में रहेगा, यानी संयोजकता के आधार पर ही वर्ग को बांटा गया है। दूसरा है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर संयोजकता पहले एक से लेकर, यानी 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगा, उसके बाद ये घटेगा 3, यानी 4 के बाद 3 2 1 और ये 0 तक आके घटेगा। इस प्रकार से पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है, ये याद रखेंगे। दूसरा है परमाणु का आकार, यानी समूह में अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, बढ़ता है। ये सिंबल याद रखेंगे, बढ़ता है। और नीचे जाने पर मतलब बढ़ता है, इसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। जैसे जैसे वो नीचे जाता जाता है एक कोष जुड़ता जाता है। जैसे ये एक कोष है, फिर इसमें एक कोष बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है इस परमाणु का आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इससे नाभिक और बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसी कारण से ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता है, घटता है, यानी यहाँ पे माइनस होता है। इधर आ रहे हैं यानी लेफ्ट साइड आ रहे हैं, यानी माइनस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि नाभिक में आवेश बढ़ने से नाभिक इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करता है, जिसके कारण से उनकी परमाणु का आकार क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक। तो एक में ये बढ़ रहा है ऊपर से नीचे की ओर, दाएं से बाएं की ओर क्या हो रहा है, घट रहा है, ये याद रखेंगे। विद्युत ऋणता, किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता जो है क्या होता है, माइनस होता है, यानी कम होता है, जबकि दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणता क्या होता है, बढ़ता है। ये सिंबल के आधार पे आपको याद रखना पड़ेगा। इसी को मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ। पहला वाले में आपके पास यानी आयनन विभव का मान कैसा होगा, समूह में यानी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटता है, जबकि दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता,
जबकि शुरू में क्या होता है 1 से 4 तक बढ़ता है, बाद में 4 से 3 2 1 ऐसा होकर 0 तक वो क्या होता है आता है। इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। उसके बाद हमारे पास है सेकंड वाले में, परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बढ़ता है, जबकि दाएं से बाएं आने पर क्या होता है घटता है। विद्युत ऋणता जो है सेम आयनन विभव के समान है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा घटेगा, जबकि दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा बढ़ेगा। इसको देख लेंगे, इसी के आधार पे चाहे तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे ही याद हो गया होगा। याद रखेंगे आयनन विभव और विद्युत ऋणता दोनों का सेम है, ऊपर से नीचे आने पर दोनों घटता है, दाएं से बाएं जाने पर दोनों क्या होता है बढ़ता है। चलिए दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल और उत्तल में से किस दर्पण का सबसे अधिक, कौन से दर्पण का उपयोग जो है सबसे अधिक उपयुक्त है, कारण बताना है। दूसरा प्रश्न है सौर पैनल के कोई 2 उपयोग लिखिए। चलिए जल्दी से देखते हैं इसमें। दूसरा में में पूछा गया कि सौर कुकर की उपयोग के लिए अवतल, समतल और उत्तल में से सबसे उपयुक्त होता है समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे कुकर के बक्से का तापमान 100 अंश सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से खाना जो है आसानी से बन जाता है। याद रखेंगे समतल दर्पण। उसके बाद दूसरा है सौर पैनल का 2 उपयोग। ये आपके बुक में है सेम टू सेम। मानव निर्मित उपग्रह, मनुष्य के द्वारा जो उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, वो अंतरिक्ष अन्वेषण यानी अंतरिक्ष में जो खोज किया जाता है, उन युक्तियों के लिए जो मार्स ऑर्बिटल यानी होता है कक्ष में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख सौर स्रोत के रूप में किया जाता है। यानी इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जो चीज़ भेजे जाते हैं उनके ऑर्बिटल के कक्षों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सौर सेल का उपयोग प्रमुख रूप से ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो बेतार के संचार तंत्रों, सुदूर क्षेत्रों, टीवी रिले केंद्रों में सौर पैनल का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से दूसरा हुआ। तीसरा में आपको याद रखना है मैंडलीव की आवर्त सारणी की ये उपलब्धियां, ये आपके बुक में दिया गया है सेम टू सेम, उसी को यहाँ पे कॉपी किया गया है। इसमें पहला हमको क्या उपलब्धि है, तत्वों की जो तत्वों के अध्ययन में सहायक होता है। कैसे, ये 2 चीज़ है, एक आवर्त और दूसरा है वर्ग। आवर्त में तत्वों की जो गुण है अलग अलग होता है, जबकि वर्ग में एक ही वर्ग में जितने तत्व रहते हैं उनका सामान्य गुण लगभग एक समान होता है। इसलिए एक ही वर्ग के कोई तत्व का गुण हमें मालूम है तो आसानी से हम उस तत्व के अन्य तत्वों के भी सामान्य गुण को हम जान सकते हैं। दूसरा है नए तत्वों के खोज में सहायक, यानी जो नए नए तत्व होते हैं उसके लिए मेंडलीव ने भी जगह छोड़ दिया था, और जैसे जैसे नए तत्व का खोज होता गया उस आवर्त सारणी में पुनः स्थान दिया गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। जो परमाणु भार में थोड़ा अंतर आया था उनको सुधारने के लिए भी उपयोग किया गया। कैसे, ये जो हमारे पास लिथियम है और इसके थोड़ा दूर में बोरान है, तो परमाणु भार के आधार पर बेरिलियम को यहाँ पे लाके छोड़ा गया। बेरिलियम इसका होता है आपके पास 2, इसका होता है 3 और इसका होता है 4 परमाणु भार, तो इन दोनों के बीच में लाके यहाँ पे बेरिलियम को रखा गया है। उसके बाद है अक्रिय गैसों को स्थान। पहले तो अक्रिय गैसों के लिए मेंडलीव ने कोई स्थान नहीं छोड़ा था, लेकिन जैसे ही अक्रिय गैस हमारा खोज हुआ, हीलियम है, नियान है और आर्गन, इनके खोज होने के बाद क्या हुआ, एक और वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम है रेमसे। इन्होंने एक 9वां स्तंभ बनाया और इसमें इन सभी अक्रिय गैसों को स्थान दिया, जिसे शून्य समूह के नाम से अर्थात अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, अनुवांशिक के जनक कौन है। तो अनुवांशिक के जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल के नाम से ही याद रखेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं
अनुवांशिकी के जनक। उसके बाद है दूसरा प्रश्न इसी में, प्रश्न क्रमांक 4 का ब, मनुष्य में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। लिंग निर्धारण यानी लड़का होगा या लड़की, ये इसमें देखा जाता है। यहाँ पे देखिए कि पुरुषों में 2 गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, जबकि महिलाओं में यानी मादा में एक्स और एक्स ही होते हैं। ठीक है, पुरुषों में एक्स और वाई, महिलाओं में एक्स एक्स। अब यहाँ पे आपको केयर करना है, जब पुरुष का एक्स और महिला का एक्स यहाँ पे आके मिलता है तो लड़की पैदा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा बताने का प्रयास किया है, पुरुष का कौन सा एक्स और महिला का दूसरे नंबर का भी एक्स आके मिलता है तो भी लड़की होता है। तीसरा में आप केयर करेंगे, पुरुष का वाई और महिला का जब एक्स आता है तो यहाँ पे नर अर्थात लड़का पैदा होता है। उसके बाद पुरुष का ये वाला सेकेंड में आता है वाई और महिला का एक्स तो भी लड़का पैदा होता है। कहने का अर्थ क्या है, जब एक्स एक्स मिलता है नर और मादा का तो लड़की, जब पुरुष का वाई और महिला का एक्स अर्थात पुरुष का एक्स और महिला का महिला का एक्स और पुरुष का वाई जब दोनों मिलते हैं तब लड़का पैदा होता है। याद रखेंगे, एक्स और एक्स मिलने पर लड़की और एक्स वाई मिलने पर लड़का। इस प्रकार से चित्र को ही आपको बनाना है, फिर भी समझाने का प्रयास किया मैं। यहाँ पे एक और प्रश्न है कि गाय की एक प्रजाति जेब्रा गर्मी को सहता है, उसके लिए अनुकूलित है। एक और प्रजाति साहीवाल साल भर में 20,000 लीटर दूध देता है। तीसरा प्रजाति है अंगूस, ये जो है एक नई प्रजाति है जिनका शरीर बहुत दृढ़ होता है। छत्तीसगढ़ में किस गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो, यानी किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो उनमें से किस गायों में संकरण करना होगा और क्यों? तो हमारे छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा अगर दूध प्राप्त करना होगा तो हमें साहीवाल और अंगूस नामक गाय के जो प्रजाति है इसमें हमें संकर करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि साहीवाल जो है 20,000 लीटर दूध देगा, क्योंकि दूध ज़्यादा देना चाहिए बोला तो 20,000 लीटर दूध देगा। और अंगूस के शरीर में जो दृढ़ता है, ये दृढ़ता जो है हमारे छत्तीसगढ़ के परिस्थितियों को सहने में सक्षम होगा। इस कारण से दोनों के बीच यानी साहीवाल और अंगूस के बीच हमें संकरण कराना होगा। उसके बाद है 6वां प्रश्न हमारे पास है, इसमें बोला गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग द्वारा मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, इसके कोई 2 प्रमुख कारण बताइए। 2 लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 है, कोई भी 2 लिख सकते हैं। पहला उन्होंने बताया कि मटर एक वर्गीय पौधा है, जीवन चक्र छोटा होने के कारण इसकी अनेक पीढ़ियां का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है, अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है, इसी कारण से प्रयोग में इनका उपयोग किया। दूसरा है कि इसका जो है इसमें पर परागण सरलता से होता है, जिससे सरलता से संकरण होता है, यानी दूसरे के परागकण इसमें आके आसानी से निषेचित कर लेता है, आसानी से संकरित हो जाता है, इस कारण से इनका प्रयोग किया गया। तीसरा यहाँ पे बताया कि सामान्यतः मटर के स्वपरागण एवं निषेचन होता है, स्व यानी स्वयं के परागण से निषेचन होता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लक्षण शुद्ध बने रहते हैं। चौथा है इसका पौध द्विलिंगी होता है, यानी 2 लिंग होते हैं। यदि इनमें से पुमंगों यानी पुंग के सर वाला पुरुष वाला हटा दिया जाए तो एक लिंगी के समान व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार से इनमें से आप कोई 2-3 लिख दो, 3 कम से कम लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा ये सभी प्रश्न हल हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाएगा वो वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचे। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।